Good morning, students. This is class 7, chapter 5, Geography. The name of the chapter is Water. By now, the explanation from the book is over. Now, we are going to start the explanation of notes. Let us start. Let us start with vocab. इवेपोरेशन वाष्पीकरण। जब तापमान के बढ़ने से नदियों, तालाबों, समुद्र का जल हवा में वाष्प के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाटर साइकिल, जल चक्र। वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, इसके अलग अलग पड़ाव हैं, स्टेप हैं। वाटर साइकिल में तीन प्रोसेस होते हैं। टेरेरियम थलशाला, जहाँ टेरेरियम में पौधों को रखा जाता है एक कांच के जार में। एक्वेरियम में जो पानी का होता है वो भी कांच का जार होता है, इसमें मछलियों को रखा जाता है। इरिगेशन, सिंचाई। सोल्टी वाटर, लवणीय जल। पृथ्वी का जो अधिकतर पानी है वो सोल्टी है। समुद्र का पानी भी नमकीन है, सोल्टी है, जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है। डेंस, सघन। एसेंशियल, आवश्यक, जैसे कि पानी है, बिजली है, हेल्थ सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी एसेंशियल सर्विसेज हैं। प्रीशियस रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी, वाटर, एयर, हवा, ये बहुमूल्य संसाधन है। सी शोर, समुद्री तट। कूल ब्रीज, ठंडी पवन। काम वाटर्स, शांत जल। टाइड्स, ज्वार भाटा। करंट्स, धाराएं। जब समुद्र की सतह पर जल एक विशेष दिशा में निरंतर बहे, लगातार बहे, उसे करंट कहा जाता है, जलधारा कहा जाता है। हार्बर वेव्स, पोत्राश्य तरंगें। लैंडस्लाइड, भूस्खलन। शोर, तट। हाई टाइड, ज्वार। लो टाइड, भाटा। जब समुद्र का जल ऊपर उठकर विशेषकर दिन में 2 बार समुद्र के किनारे की ओर बढ़ता है, उसे हाई टाइड या ज्वार कहा जाता है। जब समुद्र का जल पीछे हटता है किनारे से विपरीत, उसे लो टाइड कहा जाता है। ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल। केवल पृथ्वी के पास ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसके अलावा मून और सन का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्प्रिंग टाइड, बृहद ज्वार भाटा। नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा। हार्बर, बंदरगाह। लेब्राडोर ओशन, लेब्राडोर महासागरीय। गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशन करंट है और लेब्राडोर कोल्ड ओशन करंट है। लेट अस नाउ कंटिन्यू विद important fact. Evaporation, it's the process through which water turns into vapor. यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी
वाष्प के रूप में बदल जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसी अनुपात में पृथ्वी का, तालाबों का, नदियों का, समुद्र का जल इवेपोरेट होकर वायुमंडल में चला जाता है। कंडेंसेशन, इट्स द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। जब इवेपोरेट हुआ पानी वायुमंडल में चला जाता है और उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान कम हो जाता है, और जब वायुमंडल में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है और ज़्यादा वाटर वेपर समाहित करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जल वाष्प बूंदों का रूप लेना शुरू कर देते हैं। जहां इवेपोरेशन को वाष्पीकरण, कंडेंसेशन को संघनन कहा जाता है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के पार्ट हैं, वाटर साइकिल के पार्ट हैं। सुनामी, अ ह्यूज टाइडल वेव caused by an earthquake, a volcanic eruption और अंडर वाटर लैंडस्लाइड। सुनामी जो जापानीज भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, सु नामी, हार्बर वेव्स। ये एक तरह का भूकंप या ज्वालामुखी फटने से या पानी के अंदरूनी भाग में भूस्खलन होने से पैदा होता है। 2004 की जो सुनामी है वो इसी का परिणाम थी, जो भारी मात्रा में बर्बादी, जान माल की हानि लेके हमारे सामने आई। 2004 की सुनामी के परिणाम स्वरूप ही अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इंडिया का, उसमें जो इंदिरा पॉइंट जगह है वो पानी के अंदर डूब जाता है इसी सुनामी के कारण। सैलिनिटी, लवणता, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। सैलिनिटी का अर्थ है 1000 ग्राम पानी में कुछ निश्चित ग्राम नमक की मात्रा को लवणता कहा जाता है। जो मृत सागर है, डेड सी है इजराइल में, उसकी जो लवणता है, जो सैलिनिटी है, वो इतनी ज़्यादा है कि जो तैराक हैं वो उस पर तैरते रहते हैं बिना हिले डुले, बिना हाथ पांव चलाए। Waves, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, जब समुद्र का पानी समुद्र की सतह पर कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे गिरता है, वो लहरों को, वेव्स को जन्म देता है। स्प्रिंग टाइड, ड्यूरिंग द फुल मून and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides are called spring tide. जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक पंक्ति में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, तब जो टाइड है, जो ज्वार भाटा है, वो बृहत होता है, सबसे बड़ा होता है, उसका जो आकार है, जो मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह के ज्वार भाटे को
स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। नीप टाइड, when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of the sun and earth, resulting in low tides. These tides are called neap tides. जब चंद्रमा अपने पहले या अंतिम पड़ाव में होता है और जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक लाइन में नहीं होते हैं, इस अवस्था में जो सूर्य और जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी पर, वो अपोजिट होता है। इस अवस्था में लघु ज्वारभाटा पैदा होता है, जिसे नीप टाइड का नाम दिया गया है। टेरियम, इट्स एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। ये थलशाला होती है, इसे कहा जाता है। इसमें आप एक कांच का जार लेते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं और छोटे पौधे उगाते हैं। मिट्टी को ह्यूमस, ये जो उपजाऊ मिट्टी है, उससे ढक देते हैं, फिर पानी का छिड़काव कर देते हैं, फिर जार को बंद कर देते हैं और फिर आप देखते हैं कि किस तरह से जो मिट्टी का जल है वो इवेपोरेट होता है और वापस पौधों पर जार से टकरा के उस पर वापस गिरता है। लेट अस नाउ कंटिन्यू विद इम्पोर्टेंट डेट्स। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। 22 मार्च को ही मनाया जाता है। सुनामी स्ट्रक हैवॉक in the Indian Ocean on the 26th December 2004. सुनामी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर से टकराई। First in-text question. Let us continue with explanation. Why water is important for us? पानी हमारे लिए क्यों आवश्यक है? Maximum parts of our body is made up of water. It is essential for plant growth. We use it for drinking. Without water, the existence of plants, animals is not possible, and this will create threat to human existence too. हमारे शरीर का अधिकतर भाग पानी से बना है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के जीवन के लिए पानी आवश्यक है। मानव जीवन भी बिना पानी के पृथ्वी पर विद्यमान नहीं रह सकता। पानी के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पानी के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, पानी जो एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स है, बहुमूल्य संसाधन है, उसका हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, वो हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। What is precipitation? Precipitation is a part of water cycle. It is the last stage. Falling of moisture in the form of rainfall, snow, fog and hailstone is termed as precipitation. पानी पहले इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है और फिर वो बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में, कोहरे के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। पानी का वर्षा, बर्फ, कोहरा, ओलावृष्टि के रूप में पृथ्वी पर गिरने को प्रेसिपिटेशन कहा
जाता है। व्हाट इज वाटर साइकिल? जल चक्र क्या है? द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। पानी का लगातार अपना आकार, अपना रूप बदलना, समुद्र, वायुमंडल और पृथ्वी के बीच घूमना, सर्कुलेट होना, वाटर साइकिल को जन्म देता है। What are the factors affecting the movement of ocean water? समुद्री जो जल है उसमें जो गतिविधि होती है, करंट बनते हैं, वेव्स बनती हैं, टाइड्स बनते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को जन्म देते हैं? द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर टेम्परेचर, सैलिनिटी, रोटेशन ऑफ द अर्थ, स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। 4 चीज़ें हैं: तापमान, सैलिनिटी लवणता, रोटेशन ऑफ द अर्थ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, स्ट्रेंथ ऑफ द विंड और पवन के चलने की गति। अगर पवन बहुत तेज गति से चलेगी तो लहरें भी तेज गति से ज़्यादा मात्रा में उठेंगी। What are the factors affecting the height of waves? लहरों की जो ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? The factors are volume of water, strength of the wind, gravitational power of the sun and the moon। पहला कारक है पानी की मात्रा। समुद्र में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अथाह होती है, विपुल होती है। दूसरा कारक है पवनों की गति। तीसरा कारक है और अंतिम है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। What are tides and how are they caused? ज्वार भाटा क्या है और वो कैसे बनते हैं? The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. It's high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It's low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. Tides are caused due to the gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface. पानी का दिन में लगातार हवा के कारण, पवन के कारण उठना और गिरना लहर कहलाता है। फिर समुद्र की सतह पर जल का, पानी का लगातार एक विशेष दिशा में बहना करंट या जलधारा कहलाता है। लेकिन जब दिन में 2 बार पानी एक विशेष पैटर्न में, एक रिदम में, एक लय में उठता है और गिरता है, उसे ज्वार भाटा कहा जाता है। जब समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में समुद्र के किनारे की ओर आता है, उसे हाई टाइड कहते हैं, बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। जब वही पानी समुद्र के किनारे से पीछे हटता है, समुद्र की ओर जाता है, उसे लो टाइड या भाटा कहा जाता है। जो टाइड है, ज्वार भाटा है, 2 तरह का होता है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग और नीप टाइड के बनने में सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। What are the ocean currents?
Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite directions. The ocean currents may be warm or cold. समुद्र का जो जलधारा है वो क्या होती है? जब समुद्र का जल समुद्र की सतह पर लगातार विशेष दिशा में, एक निश्चित दिशा में बहता है, उसे ओशन करंट कहते हैं। और वो दो तरह का होता है, वार्म और कोल्ड। जैसे गल्फ स्ट्रीम करंट है, वो गर्म जल की धारा है, और लेब्राडोर ओशन करंट है, वो ठंडे पानी की धारा है। जो गर्म पानी की धारा है, जो वार्म ओशन करंट है, वो इक्वेटर के आसपास ओरिजिनेट होते हैं, जबकि जो कोल्ड ओशन करंट है वो पोलर रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। गिव रीजन्स। ओशन वाटर इज सॉल्टी। समुद्र का पानी में लवणता है, क्या कारण है? ओशन वाटर इज सॉल्टी बिकॉज इट कंटेन्स large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that we eat. समुद्र का पानी में लवणता ज़्यादा इसलिए है, समुद्र का पानी लवणीय इसलिए है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा है। वो घुला हुआ नमक है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और जिसे वो एक खनिज भी है और जिसे हम खाने में प्रयोग भी करते हैं। The quality of water is deteriorating due why? जो जल है उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे खराब हो रही है, क्या कारण है? Due to the inlet of polluted water of the industries into the rivers. इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उनसे निकला हुआ दूषित जल नदियों में गिरता है। बाई थ्रोइंग द इंडस्ट्री रिफ्यूज इनटू द रिवर्स। नदियों के जो अवशेष है उसको उद्योगों में बने सामान का जो अवशेष है उसका नदियों में गिराया जाना, अवशिष्ट पदार्थों का नदियों में गिराया जाना। By dropping the sewage of the cities into the rivers, बड़े बड़े नगरों, महानगरों का जो गंदा पानी है उसकी निकासी नदियों में होती है। Due to the increasing use of pesticides in the fields, औद्योगिक हरित क्रांति के आने से, आधुनिक कृषि की शुरुआत से उत्पादन में पैदावार बढ़ाने के लिए, खरपतवार का नाश करने के लिए जो कीटनाशक हैं, खरपतवार नाशक हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और वो जल भी बारिश के द्वारा, और पेस्टिसाइड का जो असर है, जिस जल में पेस्टिसाइड घुले हुए हैं, कीटनाशक घुले हुए हैं, वो जल भी जो पानी है उसकी गुणवत्ता को खराब करता है। धन्यवाद।